हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका अपने स्टडी सपोर्ट चैनल में स्वागत है। आज मैं एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करूंगी। क्या आप जानते हैं कि इस समय रियल नंबर्स नाम का चैप्टर चल रहा है। तो 1.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि HCF क्या होता है। HCF जो होता है, किसी संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात को HCF कहते हैं। मतलब जो हमारी सबसे छोटी घात होती है वही हमारा क्या होता है, HCF। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि HCF 620 में हमारा आंसर है 2 पावर 1, या फिर आप इसे 2 भी कह सकते हैं। दूसरा LCM किसे कहते हैं, किसी संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात को LCM कहते हैं। मतलब इसमें सबसे बड़ी घात हमारी क्या होती है, LCM होती है। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, LCM 620 में 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1, मतलब यहाँ इसका ये आंसर होगा। अभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। फिलहाल आप फार्मूलों के देखिए कि इसका जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है ये फार्मूला ये। इसमें आप देखेंगे कि पहली संख्या जिसे हम A माने हैं गुणे दूसरी संख्या जिसे हम B माने हैं इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी फार्मूले से हमारे सारे सवाल सॉल्व होंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा पहला सवाल, जिसमें हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल को ज्ञात करना है। तो कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 तक आप लोग सीखे होंगे कि हम अभाज्य गुणनखंड को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम बचपन से ही जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। तो 2 7 14 ये हो गया, फिर 2 3 6 2 5 10। अब 2 के बाद ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, हम किससे ले जाएंगे, 5 से। 5 7 35, 7 बचा है, ये क्या हो जाएगा, हो गया। तो हमारा गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसे हम 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 कहेंगे। यही आपका क्या है, आंसर है। अब आइए हम दूसरे सवाल को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारा दूसरा सवाल 156। अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 156 को पहले 2 बार 2 से ले जाएंगे। 2 7 14 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6 2 9 18। अब 3 से 3 का 9 3 3 3 का 9, अब 13 से। ये क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसे हम 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 भी कह सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा सवाल लगाएंगे। तो ये है हमारा आज का तीसरा सवाल, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हम इसको इस तरीके से बना लें। अब सबसे पहले 2 से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ 2 से नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि 2 से सॉल्व होने के लिए हमारी इकाई अंक में 0 2 4 6 8 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 5 है, तो हम इसको 3 से सॉल्व करते हैं। 3 का 9 3 3 9 6 2 बचा, इसको देगा 22। 3 7 21 3 5 15, फिर 3 बार ले जाते हैं। 3 4 12 3 9 6 3 5 15। अब इसको 5 बार ले जाते हैं। 5 में 5 8 40, 2 बचा, 5 5 25, फिर 5 1 9 5 5 7 35। अब क्या 17 17 1 9 17, मतलब हमारा सॉल्व हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 17। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा पहले का चौथा सवाल, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, ये हो गया हमारा सवाल 5005। तो हम इसे 3 से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 5 5 10, ये 3 से सॉल्व नहीं होगा। 3 से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आप इन सब को जोड़ लिया करिए। अगर जो संख्या आती है वो 3 से कट जाती है, तो इसका मतलब है 3 से कटेगा। लेकिन यहाँ पे 5 5 10 हो रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो हम 5 से सॉल्व करेंगे इसको। 5 1 9 5 0 0 0 5 1 9 5। अब देखते हैं ये 5 से सॉल्व होगा क्या, तो ये 5 से सॉल्व नहीं होगा। तो हम इसको आगे देखते हैं किससे सॉल्व
तो देखेंगे इसे 7 से सॉल्व करते हैं। तो 7 एकन्नम 7 हो गया, यहाँ बचा 3, इसको देगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 और यहाँ हो जाएगा क्या 21, 7 तिरिक 21। अब हम इसको क्या सॉल्व करते हैं, 8 से तो ये सॉल्व होगा नहीं, इकाई अंक देखिए 9 से भी नहीं सॉल्व होगा क्योंकि 4 1 5 3 8, 9 के पहाड़ा में 8 नहीं होता, न 10 से सॉल्व होगा। 11 से सॉल्व करते हैं, 11 एकन्नम 11 हो गया, यहाँ बचा कितना 3, इसको देगा 33, 11 3 33, तो ये 13 एकन्नम 13 हो गया। अब इसको हम लिखेंगे 5 × 7 × 11 × 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई सिमिलर पार्टी नहीं दिख रही है। ये हमारा इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारे आज का क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां सवाल। तो इसको आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 7 4 2 9 ये हो गया। अब देखिए इसको 2 3 से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या कटेगा, ये ना देखिए इकाई अंक में तो ये 2 से नहीं कटेगा। 7 4 11, 11 2 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 3 के पहाड़ में 23 नहीं आता, तो ये बड़े अंक से कटेगा। तो सोचते हैं ये किससे कटेगा, सोचिए। तो हम इसे 17 से काटने की कोशिश करते हैं। 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 का 17, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौका 68, 17 5 85 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसको कितने बार ले जाएंगे, 4 बार, 68 रहेगा। अब बचेगा 6, इसको देगा 62 हो जाएगा। फिर 17 का 17, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौका 68 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 3 बार ले जाएंगे। ये कितना है 62, लेकिन आ कितना रहा 11 आ रहा है क्योंकि देखिए 61 है और 17 3 51 51 है, यहाँ पे 62 है, तो मतलब हमारा 11 बचेगा। इसको देगा 119 हो जाएगा, तो 17 सत्ते 119। अब इसको बताइए ये किससे कटेगा। अब इससे भी बड़ी संख्या को हम देखते हैं, 17 19 से काटने की कोशिश करते हैं। 19 के 19, 19 दूना कितना हो जाए 38 हो जाएगा। तो 38 में ये कितना बचेगा 40 और 3 कितना हो जाएगा 5, इसको देगा 57। 19 के पहाड़ में 57 होता है, 19 के 19, 19 दूना 38, 19 57, 19 से ही काटते हैं। तो 19 दूना 38, 19 3 57, तो ये हमारा कट गया। ये बचा क्या 23, 23 केवल 23 से कटेगा, तो हमारा आंसर 17 19 × 23, ये हमारा क्या हो जाएगा आज का अभाज्य गुणनखंड का सही आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जाएंगे। आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल आप बुक में देखिए दिया रहेगा। गुणनफल इज इक्वल टू HCF × LCM, यही सॉल्व करना है। मतलब यही आपका जो सवाल है ये फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। तो हमारा जो पहला सवाल है वह है 26 और 91, 26 और 91, 26 और 91 को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं। 26 ये हो गया, 91 ये हो गया, तो इसका गुणनखंड हम करते हैं। तो ये हो जाएगा 2, फिर 13 दूना 26 होता है, क्या और कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब 91, ये 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91, अब ये कटेगा नहीं। तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, तो हमारा 13 हो गया आंसर। LCM इसका क्या होगा, LCM हमारा होगा कि ये जो कॉमन है उसको भी लिया जाएगा प्लस जो बचा रहेगा उसको भी लिया जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा LCM, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, या फिर 13 दूना 26 करिए, या फिर ऐसे करिए 7 दूनी 14, 14 तिरिक 42 कहीं 2, हंसी लगा 4 और 14 एकन्नम 14, 14 4 18, 100 कितना आ गया 82, मतलब HCF 13 और LCM कितना आ गया 182। अब हम इसको प्रूफ करके भी देख लेते हैं। तो रुकिए हम इसको यहीं आगे प्रूफ करके देखते हैं। तो ये हमारा क्या था HCF, क्योंकि आप सवाल को देखेंगे तो ये है, तो मतलब कि 26 गुणे 91 इज इक्वल टू 13 × 182, यही हमें सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। आप मल्टीप्लाई करना तो जानते ही होंगे, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 13 दूना 26 का 6, हाथ से लगा 2 और 13 8 104, 104 और 2 कितना हो जाए 106, 6 लिखेंगे, हाथ से लगा 10, 13 एकन्नम 10, 13 एकन्नम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा 2366। इसका मतलब हमारा सवाल क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल लगाएंगे। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल लगाएंगे। तो 510 को जब हम तोड़ेंगे
तो हम क्या पाएंगे कि 2 दूनी 4 सॉरी 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 और 30 गुणे 17 जब करेंगे तो हमारा 510 मिल जाएगा। कैसे देखिए 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 और 17 तिरिक 51, एक जीरो लगा देंगे पीछे 510 हो गया। अब हम किसको सॉल्व करेंगे 92 को। 92 के लिए 2 दूनी 4 और 23 चौक 92। क्या होता है 23 चौक 92। तो यहाँ पे हम HCF निकालेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो हमें क्या दिख रहा है केवल 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है केवल 2। और LCM अगर हम देखें तो LCM हमारा क्या होगा, दोनों में जो कॉमन है वो भी लिखेंगे, जो बचा है वो लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा है 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। तो ये थोड़ा मल्टीप्लाइड थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा। तो आप इसको जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल लगाई थी सेम वैसे ही आप लगाइएगा। मतलब एक साइड आपका क्या रहेगा 510 गुणे 92 और दूसरे साइड आपका रहेगा 2 × जो ये इतना जो आया है ये रहेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा। और आप इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 23460 इतने का आप क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा, जिसका मतलब ये आपका सही है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल की तरफ। ठीक, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल जब लगाएंगे तो इसको हम पहले क्या करेंगे 336 को तोड़ेंगे। तो हम छोटे से शुरू करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 का गुणा जब आप साथ में करेंगे तो 336 आपको मिल जाएगा। अब हम 54 को सॉल्व करेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18, 18 तिरिक 54। हम इसका क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो हमारा 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारा HCF। अब LCM निकालेंगे। LCM में आपको मैंने बताया कि दोनों में जो कॉमन हो वो भी लिखा जाएगा, जो बचा रहेगा वो भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 2 2 2 मतलब 2 पावर 2 × 2 × 2 बचा। यहाँ पे एक 3 हम ले लेंगे। फिर यहाँ पे 2 3 बचे हुए हैं उसको भी लिख लेते हैं। और क्या बचा है हमारा 7 बचा है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम। चलिए इसको तोड़ते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 × 7। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। अब हम इसको 16 को भी सॉल्व करेंगे। 16 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे। 16 नवैया कितना होगा। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा ना, तो मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या 16 × 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। यहाँ 9 लिखेंगे हम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 और 4 18। ये क्या हो जाएगा 16 × 189। फिर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे 16 नवैया 144, 144 कहीं क्या हो जाएगा 4, हाथ में आए कितना 14, 16 अट्ठे 128। 128 में हम पहले 10 जोड़ेंगे तो 138, 138 में आप 4 जोड़ेंगे तो 138 और 40 तो 42, मतलब कितना आ जाएगा 142। फिर यहाँ से लगा 14, फिर 16 का नाम 16, 16 और 10 कितना हो जाएगा 26, और 26 और 4 30 कितना हो जाएगा 130। मतलब ये हमारा क्या आ गया LCM आ गया। इसको भी आपको उसी तरीके से करना है। यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक साइड हमें लिख देना है 336 × 54 और अगला जो हमारा LCM कितना आया था 6 × 3 13024। ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सॉरी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3024 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा 3024। अब आगे चलते हैं, सवाल लगाते हैं। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सरल है। उसमें केवल हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो पहला हमारा है 12, 15 और 21। चलिए हम फट से लगा लेते हैं इसको। क्या करेंगे ये 12, ये 15, ये 21 हो गया। चलिए इसको तोड़ते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ये टूट गया। 3 5 15, 3 7 21। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं HCF। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3।
अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है, 2 × 2 है, वो लिख लेंगे। फिर यहाँ पे तीनों में कॉमन है 3, 5 × 7, जो बचा है सब लिख लेंगे। 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 और 6 7 42। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3 और 420। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल लगाएंगे। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल। 17, 23 और 29, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका तो 117 होगा, इसका 123 होगा, इसका 129 होगा। इसमें आपका HCF क्या हो जाएगा, केवल 1 होगा। और LCM इसमें क्या होगा, इसमें आपको 17 × 23 × 29 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 11, 33, 9। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, 1 और 11, 33, 9। ये हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम तीसरा सवाल लगाएंगे। तो ये है हमारा तीसरा सवाल। इसको तोड़ेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 × 3 और 5 बचे 25। इसका HCF क्या होगा, इसका भी HCF 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ मिल नहीं रही है। ठीक है, अब हम इसका LCM निकालेंगे। तो LCM में क्या रहेगा, LCM में हम सब उतार लेंगे। 2 × 2 × 2, 3 × 3, 5 × 5। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9, 5 5 25। तो आप 25 8 200 गुणे, सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 8 200 गुणे 9। इसको तोड़ेंगे। 9 दूनी 1800। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 1800। ठीक, ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल। तो आज के लिए इतना ही। अगले सवाल अगले क्लास में। धन्यवाद।